हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं कवर करूँगा अगर आप इंडिया से हो या किसी भी कंट्री से हो, राइट? और अगर आपके पास जॉब ऑफ़र है, तो आपका क्या-क्या यहाँ प्रोसेस होता है, कितने एक्सपेंसेस होंगे, क्या ऐप जो आपके लिए हेल्पफुल हैं यहाँ अगर आप आ रहे हो ग्रोसरी ऑर्डर करने के लिए, खाना आपको ऑर्डर करना है, प्लस शॉपिंग करनी है और आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट कितना आएगा मेट्रो से या कैब से, प्लस आप कहाँ पे रह सकते हो, कितनी सैलरी होनी चाहिए मिनिमम इन ऑर्डर टू सर्वाइव हियर इन दुबई एंड लिव अ क्वालिटी लाइफ। तो दीज थिंग्स आई विल कवर इन दिस वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा एंड मैं बहुत ट्राई करूँगा कि सब कुछ बहुत जल्दी मैं कवर कर सकूँ, तो प्लीज़ वीडियो को आगे मत बढ़ाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिकली कि दुबई अगर आप इंडिया से आ रहे हो और अगर आपके पास यहाँ से ऑफ़र है, तो आपको कितने रुपए लेके आने हैं मिनिमम, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास दुबई से आपके पास ऑफ़र आया है, तो आपको मिनिमम से मिनिमम 1 लाख रुपए इंडियन करेंसी के लेके आना है, जो यहाँ की इक्विवेलेंट अराउंड 4000 दिरहम होंगे, ठीक है? तो अब मैं बताऊँगा इसमें खर्चे क्या हैं। तो देखिए, अगर आपके पास आप अगर यहाँ पे अगर आपकी कंपनी ने आपको होटल दिया है, राइट? तो आपका ब्रेकफ़ास्ट कवर होगा, बट आपका जो लंच और डिनर होगा वो आपको चलिए मैं मानता हूँ, इमेजिन करता हूँ आपको लंच भी ऑफ़िस से मिलेगा। बट जो आपको डिनर होगा, राइट? तो एक बार का जो डिनर का कॉस्ट आता है, अगर यहाँ पे ऐप चलती है करीम ऐप और एक प्लस नून और प्लस एक ऐप है टालाबाड। तो ये 3 ऐप हैं जो बहुत फ़ेमस हैं, तो इनसे आप अगर खाना ऑर्डर करते हैं, तो मिनिमम से मिनिमम आपको 40 दिरहम यू कैन एक्सपेक्ट, लाइक अगर इसमें आप रोटी सब्जी या थाली, ये तो 40 दिरहम जो आपका इंडियन करेंसी का अप्रॉक्स अराउंड 900 रुपये समथिंग हुए। तो आप इमेजिन कर लो कि आप 1000 रुपये का अगर खाना मंगा रहे हो एक टाइम का, तो 30 दिन का खाना 30,000 रुपये आपके हो गए। इसलिए मैंने बोला 1 लाख रुपए तो आप लेके आओ, अदरवाइज़ आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो ये आपका पहला कवर्ड आंसर। तो सेकंड जो आपका होता है कि मेरी सैलरी कितनी होनी चाहिए दुबई में, सबसे बड़ा क्वेश्चन। अगर आपके पास ऑफ़र है, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे रेंट कितना है, तब उससे आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। तो अगर आप जैसे आप यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली स्टूडियो अपार्टमेंट 1 बीएचके, 2 बीएचके, 3 बीएचके, 4 बीएचके, आप कितने भी बीएचके लो, यहाँ सब अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट आती है ऑन एवरेज, अगर आप अच्छी जगह पे रहना चाहते हैं, तो आपको मैं कह रहूँगा गिरी से गिरी हालत में भी आप बेकार जगह पे रहते हो, तो 3 से 4000 दिरहम तो मिनिमम आपको रेंट देना ही पड़ेगा। तो 3 से 4000 मैं कह रहा हूँ, तो आप ये मानो इंडियन करेंसी में 80-90 हज़ार रुपए आपका मंथली रेंट होगा। सिर्फ़ रेंट है। इसमें जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, आपका वाटर बिल जो आपका मंथली वन टाइम जाता है, तो मंथली आप ये समझ लो 200-300 दिरहम आपका वाटर चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो जितना आप कंज़्यूम करोगे, यहाँ एसी बहुत 24 घंटे चलती है, वो सब आपके, अगर मैं पूरा खर्चा बताऊँ, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लस रेंट, तो अगर बहुत बेकार जगह पे रह रहे हो, थोड़ा दुबई से दूर रह रहे हो, तब भी आपका 5000 दिरहम तब आपका हो पाएगा। बट अगर आप थोड़े-से बेटर एरिया में रह रहे हो, जहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ़ है, जहाँ से आपका ऑफ़िस पास में है, जहाँ पे हर चीज़ बहुत नियर बाई है, तो आपको ये मानो आप 5000 दिरहम का आपका फ्लैट मिलेगा, स्टूडियो अपार्टमेंट, जिसमें आपका सिर्फ़ किचन होगा, सेपरेट नहीं होगा, उसी में किचन होगा और आपका एक बेडरूम होगा बस। अगर आप 2 बीएचके जाते हो, तो कम से कम आपको 10,000 दिरहम का 2 बीएचके मिलेगा, सस्ते से सस्ता, राइट? इससे ये सबसे मतलब अगर आप बहुत सस्ते में ढूँढोगे, तब 8 से 10,000 आपको 2 बीएचके मिलेगा। अगर आपकी फैमिली बड़ी है, तो गाइस सोच के आना कि आपकी सैलरी उस हिसाब से होनी चाहिए। तो इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि अगर आपकी सैलरी, अगर जैसे मैं बहुत से दुबई लोग से बात, मैं आपको वीडियो मैं अपलोड करूँगा, मैंने बहुत लोग का इंटरव्यू लिया, मैंने पूछा, तो सबकी किसी की सैलरी 10,000 है, किसी की 15,000 है, किसी की 12,000 है, किसी की 14, किसी की 18। तो उनका एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब है, क्योंकि वो सर, क्योंकि आप देखो, अगर 5,000 आपका दिरहम आप रेंट है, राइट? प्लस आपके खाने-पीने में जैसे मैंने बताया 40 दिरहम जाता है, राइट? एक टाइम का। अगर आप 2 टाइम खाना-पीना मँगा रहे हो, तो व्हिच इज़ इक्विवेलेंट टू अराउंड 80 दिरहम, ठीक है? 80 दिरहम आप अगर पूरे मल्टीप्लाइड बाय 30, राइट? तो आपका 2400 दिरहम आपका ऐसे ही हो गया। तो आपके 8 लगभग 8,000 रुपए तो ऐसे ही चले गए। प्लस आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, आपके फ़ोन एक्सपेंसेस, और यहाँ पे फ़ोन का एक्सपेंस आता है, जो यहाँ पे सब दुबई में सबसे महँगी चीज़ है, वो आपका टॉक टाइम। दुबई में आपको, ये आप मानो, जो प्लान होता है वो 100 दिरहम का होगा, जिसमें आपको 30 मिनट मिलेंगे जिससे आप बात कर सकते हो। आपको और 1 जीबी या 1-2 जीबी इंटरनेट मिलेगा पर मंथ। तो आप ये सोच लो, एक अंदाज़ा लगा लो, अगर आपको अनलिमिटेड नेट चाहिए, तो आपका फ़ोन रिचार्ज बहुत महँगा है,
राइट। बट हाँ, वाईफ़ाई मैं कहूँगा सस्ता है, 200-300 दिरहम में आपको पर मंथ में मिल जाएगा वाईफ़ाई। बट आप वाईफ़ाई हर जगह कैरी करके नहीं चल सकते, तो आपको फ़ोन रिचार्ज कराना पड़ेगा, तो टॉक टाइम बहुत महँगा है। यहाँ पे 100 दिरहम में आपको आधे घंटे बात कर सकते हो। अगर आपको किसी से 2 घंटे या 5 घंटे बात करनी है, तो आप नहीं कर पाओगे। वो भी सिर्फ़ दुबई में, ठीक है? तो ये और यहाँ पे सबसे बड़ा इश्यू व्हाट्सएप नहीं चलता है। अगर आप सोचते हो व्हाट्सएप कॉल कर लेंगे तो नहीं हो सकता, टेलीग्राम बैन है। तो ये सब उम्मीद करके मत आना कि मैं ये यूज़ कर लूँगा। बट हाँ, यहाँ पे 2 कंपनी है फ़ोन की जो चलती हैं, वो है डीयू और एक है इटसाट। सो ये 2 सिम की कंपनी है जिनका रिचार्ज आप कर सकते हो। तो आप जब एयरपोर्ट पे उतरोगे, तो अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे हो तो आपको सिम फ्री मिलेगा। एक एक 1 जीबी नेट फ्री मिलेगा और आई थिंक 10-20 मिनट टॉक टाइम मिलेगा। बट अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे, अगर आप जॉब वीज़ा पे हो तो आपको नहीं मिलेगा, आपको खुद खरीदना पड़ेगा। तो ये हो गया एक्सपेंसेस की बात। तो बेसिकली आप ये समझ लो, आपका 8 से 9 हज़ार दिरहम आपका तो खर्चा है ओवरऑल खाने-पीने का, ये सिर्फ़ और आपका रेंट। अब आपका ट्रैवलिंग का कॉस्ट, तो अगर मेट्रो कार्ड है, आप अगर आप दुबई से मेट्रो में ट्रैवल करते हो, तो आपको 50 दिरहम का मेट्रो कार्ड मिलेगा, जिसमें आपको आई थिंक 35 दिरहम आपको रुपीज़ मिलेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मानिए, जैसे अगर आप दिल्ली में हैं, या फिर अभी दुबई में हैं, अगर आपको ट्रैवल करना है 7 से 8 मेट्रो स्टेशन, तो आपके ये मानिए 10 से 12 दिरहम आपको एक साइड का लगेगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपको ऑफ़िस जा रहे हो, आपका आपका ऑफ़िस 7 स्टेशन बाद आता है, और तो डेली का आपका ये मानो 30 दिरहम आपका खर्चा है मेट्रो से। और सिर्फ़ अगर उसके बाद भी अगर आपका बस नहीं कर रहे हो, कैब नहीं कर रहे हो, मेट्रो से उतर के आपका ऑफ़िस बगल में, तो अगर आप कैब कर रहे हो तो गाइस, कैब का यहाँ पे है 5 से 7 किलोमीटर का जो प्राइस है वो है आपका 30 दिरहम। जब मैं इंडिया से दुबई आया था तो मैंने पे किया था, क्योंकि आप यहाँ पे एक से एक कैब है। सच में जैसे लोग कहते हैं बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़, टेस्ला, कोई भी ये सब गाड़ियाँ यहाँ कैब में चलती हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट कैब यू आर चूज़िंग। अगर बेसिक भी चूज़ करोगे तो आप ये मानो 7 किलोमीटर का आपका 30 से 40 दिरहम से नीचे नहीं आएगा। और बहुत क्लासी आपको चूज़ कर, मैंने जो चूज़ किया था, क्योंकि मैं न्यू था, मुझे पता नहीं था, तो मैंने पे किया था 250 दिरहम्स। तो ये है आपका कैब का खर्चा। तो आपको एक आइडिया हो चुका होगा कि कितना आपको एक्सपेंसेस होता है। और अब चलिए आते हैं, आपका बेसिकली सैलरी कितनी होनी चाहिए अगर आपके पास इंडिया से ऑफ़र मिला है। तो गाइज़, जैसे आप खर्चा देख रहे हो, 10-12 हज़ार दिरहम तो आपका खर्चा है। अगर आप अकेले हो, आपकी पूरी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, तो गाइज़ उस पे मैं वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं एग्ज़ैक्ट स्कूल फ़ीस कितनी होती है, क्या एक्सपेंसेस हैं, सारी सब कुछ कवर करूँगा। तो आपकी मिनिमम से मिनिमम सैलरी गाइस 20,000 से 25,000 दिरहम होनी चाहिए, तभी आप कुछ सेव कर पाओगे। अदरवाइज़ अगर आप इंडिया में 30 लाख का पैकेज है आपका, तो गाइस आई वुड से डोंट कम हियर, अगर आपको जब तक 1 करोड़ या 1.5 करोड़ नहीं मिल रहा है इंडियन करेंसी में। वरना आपको कुछ बचेगा नहीं, उल्टा आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, आपकी लाइफ़स्टाइल बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छी क्वालिटी लाइफ़ है। आप खुद जाना नहीं चाहेंगे इंडिया वापस। राइट। तो आपकी 25,000 दिरहम, तो मैं कहूँगा 20 से 25,000 दिरहम आपकी सैलरी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू लिव अ क्वालिटी लाइफ हियर। तो ये था ओवरऑल इंफॉर्मेशन। एंड अगर कुछ मैंने मिस कर दिया होगा इस, तो प्लीज़ कमेंट इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी चीज़ें कवर करूँगा। प्लीज़ बताइए मैं क्या क्या किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।